मेंसुरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन का तीसरी क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम आयताकार क्षेत्र के चारों ओर अंदर से या बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसी के बेस पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि यदि आयताकार क्षेत्र की लंबाई, जैसे मान लीजिए कोई आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, और उसकी लंबाई l हो, ठीक है, उसकी लंबाई कितना हो, l हो, और चौड़ाई कितना हो, b हो, तथा उसके बाहर, अगर उसके बाहर चारों ओर x चौड़ाई की रास्ता हो तो रास्ते सहित क्षेत्र की लंबाई कितना होता है, l + 2x, और रास्ते सहित क्षेत्र की चौड़ाई कितना होता है, b + 2x। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक आयताकार क्षेत्र है ABCD, जिसकी लंबाई कितना है, l है, चौड़ाई कितना है, b है। ठीक है, इसके बाहर से x चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। x चौड़ाई का क्या है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये चौड़ा रास्ता है, इसकी चौड़ाई कितना है, x है। ठीक है, तो रास्ता सहित क्षेत्र की लंबाई कितना होगा, l + 2x, और चौड़ाई कितना होगा, b + 2x होगा। ठीक है, और यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल की बात करें हम, जो ग्रीन वाला रास्ता है, इस रास्ते की क्षेत्रफल की बात करें तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा 2x × l + b और प्लस में 2x, क्या होगा, 2x × l + b प्लस में 2x, जहां x क्या है, तो x जो है रास्ते की चौड़ाई है, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। तो हमें याद क्या रखना है कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र के बाहर चारों ओर x चौड़ाई का रास्ता हो, अगर बाहर से रास्ता हो तब रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2x × l + b + 2x, जहां x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग इतना मीटर लंबा 37 मीटर चौड़ा है, के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ठीक है, इतना ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते बनाने में क्या खर्च आएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि एक आयताकार बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, 83 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 37 मीटर है। ठीक है, करा इसके बाहर से, ठीक है, 5 मीटर चौड़ी रास्ते बनाई गई है, 5 मीटर चौड़ी रास्ते बनाई गई है। ठीक है, 5 मीटर चौड़ी रास्ते बनाई गई है। ठीक है, तो रास्ते बनाने में कितने खर्च आएंगे ये पूछ रहा है हम। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें बताओ, तो रास्ते का एरिया निकालना होगा कि रास्ते का एरिया क्या होगा। तो रास्ते का एरिया का फॉर्मूला अभी हम पढ़े, क्या होगा, 2x × l + b + 2x। ये फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब रास्ते बाहर से बनाया गया हो तब। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 2x × l + b और प्लस का 2x। ठीक है, प्लस का 2x, x बराबर क्या है, 5 है, l का मान कितना है, 83 है, और b का मान कितना है, 37 है। तो सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना होगा, 2 × 5, ठीक है, इंटू l + b। l कितना है, 83, b कितना है, 37, प्लस में 2 × 5, तो कितना होगा, 83 और 37 कितना आएगा, 120, 120 और 10 कितना आएगा, 130, 130 × 10 कितना आएगा, 1300 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया, 1300 मीटर स्क्वायर आया। अब क्या करा है हमें कि इतना, अगर हम 1 मीटर स्क्वायर रास्ता बनाते हैं तब कितना खर्च पड़ता है, ₹4.25।
₹4.25 का मतलब क्या हुआ, 4 पूर्णांक 1/4, चरचक 16 और 17/4 रुपया। कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया बनाते हैं तो हमें 17/4 रुपया लगता है। तो ठीक है, कितना रुपया लगता है, 17/4 रुपया लगता है। तो 1300 स्क्वायर मीटर एरिया बनाएंगे, ठीक है, तब कितना रुपया लगेगा, 1300 गुने 17/4। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 गुने 100 इंटू 17/4। इसको काटेगा तो 25 चौका 100, ठीक है। 25 गुने 13 कितना आएगा बताओ, बोलेंगे 25 गुने 13 आ जाएगा कितना, 25 गुने 12 300 होता है, 13 कितना आ जाएगा 325 और गुने में 17, इसे गुना करो तो कितना आएगा बताओ, 17 पचे 85 के 5, ठीक है, 17 पचे 85 के 5 बाकी 8, 17 दूना 34 और 8 42 के 2 बाकी 4, 17 51 और 4 कितना होगा 55। तो टोटल कितने रुपये खर्च करने होंगे उसे, 5525 रुपया, 5525 रुपया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार बाग, एक आयताकार चाय का बागान इतना मीटर लंबा 60 मीटर चौड़ा है और उसके चारों ओर बाहर से 9 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ठीक है, यदि प्रति 100 वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च इतना रुपया हो तो पूरे पथ बनाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, कह रहा है पूरे पथ बनाने में कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले में क्या करना होगा, पथ जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। देखो तो रास्ते बनाया किधर से जा रहा है, अंदर या बाहर, बोलेंगे बाहर बनाया जा रहा है। रास्ता किधर बनाया जा रहा है, चारों ओर बाहर। तब अगर बाहर बनाया जा रहा है तब रास्ते का एरिया क्या होगा, अभी पढ़े हैं कि रास्ते का एरिया होगा 2 इंटू 2x, ठीक है, 2x इंटू एल प्लस बी और प्लस में 2x। ठीक है, जहाँ x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। रास्ते की चौड़ाई कितना है 9 मीटर, ठीक है, लंबाई कितना है 120 मीटर, चौड़ाई कितना है 60 मीटर। ठीक है, सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 गुने कितना होगा, देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, 2 गुने 9 कितना होगा 18 इंटू एल प्लस बी, एल का मान कितना है 120 और बी का मान कितना है 60 और प्लस कितना होगा 18। ठीक है, 60 और 120 कितना होगा 180, 180 और 18 कितना होगा 198 और गुने में कितना आएगा 18। ठीक है, इससे गुना करो तो कितना आएगा 8 44 से, ठीक है, 144 के 4 बाकी 14 और 18 से 162 और 14 कितना होगा 176, 176 के 6 बाकी 17, 18 गुने 1 18, 18 और 17 कितना आएगा 35। तो कितना आया, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आया। ठीक है, कितना मीटर स्क्वायर एरिया आया, तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया को बनाने में कितना खर्च आएगा, कितना खर्च आएगा। तो देखो कह रहा है यहाँ पे कि अगर हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया को बनाते हैं तब कितना खर्च आता है, 8 रुपये 75 पैसा। 8 रुपये 75 का मतलब क्या हुआ, 8 पूर्णांक 3/4 रुपया बराबर हो गया 35/4 रुपया। ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर को बनाने में कितना खर्च आता है 35/4। तो 35,3564 मीटर स्क्वायर को बनाने में कितना खर्च आएगा, 3564 गुने 35/4 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। अब इसे 4 से डिवाइड करो तो 8 चौक 32 और 3 और 6 36, 9 चौक 36 और 4 एकम 4, कितना आया 4 एकम 4, 891। ठीक है, 891 गुने 35 करो, 891 गुने 35, 5 9 पचे 45 के
5 के पाँचों 5 हो गया यहाँ पे, 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 8 पचे 40 और 4 44। ठीक है, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 8 तिया 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। इसे ऐड करेगा 5, 5 3 8, 7 4 11, 6 4 10 और 1 11 और 2 1 3, कितना है 31,185। कितना आया 31,185 और डिवाइडेड बाई 100। तो कितने अंक के बाद पॉइंट बैठेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद, तो कितना बचेगा 311 रुपया 85 पैसा। 311 रुपया 85 पैसा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पूरे पत्र बनाने में कितने रुपए खर्च होंगे? 311 रुपया 85 पैसा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितना है 4 मीटर है। कमरे के चारों ओर बाहर बराबर चौड़ाई के एक बरामदा है। यदि बरामदे सहित कमरे की परिमिति 26 मीटर है तो बरामदा की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कमरे है जो कि आयताकार है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है? जिसकी लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितना है 4 मीटर है। कमरे के चारों ओर बाहर कह रहा है एक कमरे जो है इसके चारों ओर बाहर, ठीक है, बाहर चौड़ाई का एक बरामदा है। ठीक है, चौड़ाई का एक बरामदा है। यदि बरामदे सहित कमरे की परिमिति इतना है, क्या कर रहा है यहाँ पे? बरामदे समेत कमरे की चौड़ाई है, कमरे की परिमिति 26 मीटर है, तो बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये जो बरामदा है इसकी चौड़ाई तो मालूम नहीं, तो मान लेते हैं कि बरामदा की चौड़ाई जो है वो x है। कितना है? x। ठीक है, x। तो देखो हमें ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र हो और आयताकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर से कोई बरामदा हो या फिर कोई बरामदा हो या फिर कोई रास्ता हो, तो रास्ते सहित या फिर बरामदे सहित आयताकार क्षेत्र की परिमिति जो होता है, क्षेत्र की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्र की परिमिति का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे होता है 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, L प्लस बी और प्लस का 4x। यदि किसी आयताकार क्षेत्र के बाहर कोई रास्ता हो या फिर कोई बरामदा हो, तो बरामदे सहित आयताकार क्षेत्र की परिमिति बराबर क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी प्लस 4x, जहां x क्या है? तो बरामदे की चौड़ाई है या फिर रास्ते की चौड़ाई होगी। ठीक है, तो फार्मूला ए लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये परिमिति है, ठीक है, ये रास्ते सहित या बरामदे सहित परिमिति कितना है? इतना है, और एक्चुअल में परिमिति कितना है? 26। कितना है? 26 है। इसको 2 से डिवाइड करेगा, कितना जाएगा? 13 बार में। इधर कितना बचा? L प्लस बी और प्लस का 4x और बराबर में कितना? 13। ठीक है, L का वैल्यू कितना है? 5 है, B का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 5 4 कितना होगा? 9, और प्लस में कितना होगा? 4x इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 13 में से 9 जगह कितना बचेगा? 9 4 13, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा? 4, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1। x का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो बरामदे की चौड़ाई कितनी होगी? 1 मीटर। बरामदे की चौड़ाई कितना होगा? 1 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बनाओ। एक चित्रपट की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस चित्रपट के बराबर चौड़ाई के एक
फ्रेम से अंदर अंदर चारों ओर घेर दिया गया है। कराए कि अंदर अंदर चारों ओर घेर दिया गया है। ठीक है, यदि चित्रपट की दिखाई देने वाली हिस्से की परिमिति इतनी है, हिस्से की परिमिति कितनी है, इतनी है, तो फ्रेम की चौड़ाई क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि एक चित्रपट है, ठीक है, जो कि क्या है, आयताकार है। एक चित्रपट है जो कि क्या है, आयताकार है, जिसकी लंबाई कितना है, 15 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, इस चित्रपट के बराबर चौड़ाई के एक फ्रेम से अंदर अंदर चारों ओर घेरा गया है। अंदर अंदर क्या किया गया, चारों ओर घेरा गया। ठीक है, चारों ओर घेरा गया है। यदि चित्रपट की दिखाई देने वाली हिस्से की परिमिति, देखो ये जो चित्रपट दिखाई दे रही है, ठीक है, इसकी परिमिति कितना है, तो इसकी परिमिति जो है, इसकी परिमिति कितना दिया गया है, 34 मीटर, 34 सेंटीमीटर है। तो फ्रेम की चौड़ाई ज्ञात करें। तो ये जो फ्रेम लगा हुआ है इसकी चौड़ाई हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि फ्रेम की चौड़ाई जो है यहाँ पे x मीटर है। कितना है, x है। फ्रेम की चौड़ाई कितना है, x है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि फ्रेम की चौड़ाई हमें निकालनी है। तो देखो हमें ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र के भीतर, ठीक है, क्षेत्र के भीतर 1 मीटर की चौड़ाई का बरामदा हो या फिर रास्ता हो, ठीक है, तो रास्ते को छोड़कर आयताकार क्षेत्र की परिमिति बराबर क्या होता है, क्षेत्र की परिमिति बराबर होता है हमेशा x इंटू एल प्लस बी। ठीक है, एल प्लस बी और माइनस का 4x, माइनस का x लिखना है यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x, माइनस का 4x। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी और माइनस का 4x। ठीक है, जहाँ x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, या फिर पथ की चौड़ाई या रास्ते की चौड़ाई जो भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे फ्रेम की चौड़ाई भी हम कह सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 इंटू कितना होगा, एल का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, और x का मान कितना दिया गया है बताओ। तो x का मान यहाँ पे है कितना, नहीं पता है, तो यहाँ पे 4x लिख दो। ठीक है, और बराबर क्या है, 34 है। तो इसको काटेगा, कितना जाएगा, 17 बार में। ठीक है, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, 25 माइनस 4x और बराबर में 17। ठीक है, तो 17 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 4x क्या बचेगा, 8। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2। ठीक है, तो चित्रपट की चौड़ाई कितना होगी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अरुण बाबू एक आयताकार तालाब बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक अरुण बाबू करके व्यक्ति है, वो तालाब बनाना चाहते हैं, जिसकी लंबाई कितना है, इतना मीटर, और चौड़ाई है 28 मीटर। तालाब के चारों 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी बनाना है, तो वरुण बाबू को कितने एयर जमीन खरीदनी होगी। यदि प्रति वर्ग मीटर जमीन का मूल्य इतना रुपया हो तो उनको जमीन पर कितना खर्च करना होगा। देखो हमें 2 चीज निकालना है यहाँ पे, कि जमीन पे कितना खर्च करना पड़ेगा और कितने एयर जमीन उन्हें खरीदना होगा। ठीक है, दोनों चीज निकालना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार, ठीक है, तालाब बनाना है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 40 मीटर होनी चाहिए। लंबाई कितनी होनी चाहिए, 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 28 मीटर। ठीक है, लंबाई होनी चाहिए 40 मीटर और चौड़ाई होनी चाहिए 28 मीटर। ठीक है, और तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी बनाना है। ठीक है, तो तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी बनाना है। ठीक है, ये 2 मीटर का रास्ता है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। ठीक है, तो अरुण बाबू को कितने एयर जमीन खरीदनी होगी। देखो तो उसको जमीन जो खरीदना होगा वो रास्ते सहित, ठीक है,
रास्ते का जमीन भी खरीदना होगा, तो रास्ते सहित जमीन की लंबाई और चौड़ाई हमें यहाँ पे खरीदनी होगी। तो रास्ते सहित जमीन की लंबाई निकाल दो और रास्ते सहित जमीन की चौड़ाई पहले निकाल दो। तो देखो, अगर हम रास्ते सहित जमीन खरीदेंगे तब कितनी लंबाई का जमीन खरीदना होगा, 2 मीटर चौड़ा इधर, 2 मीटर इधर, 2 कितना हो गया 4, और 40 पहले से था, तो 40 और 4 कितना हो गया 44। तो रास्ते सहित तालाब की लंबाई कितना होगा 44 मीटर, ठीक है। और रास्ते सहित तालाब की चौड़ाई कितना होगा 28 और 4 कितना होगा 32 मीटर, ठीक है 32 मीटर। तो अगर पूरे क्षेत्र की एरिया की बात करें तो क्षेत्र की एरिया क्या होगा L गुने बी, L गुने बी, तो L गुने बी करो, 44 गुने 32 करेगा तो कितना आएगा बताओ, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2, बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13 के 3, 8, 8 दो 10, 3 1 4, इतना। तो अगर एरिया हम निकाले जमीन की तो एरिया कितना निकला जमीन का एरिया निकला 1408 मीटर स्क्वायर, ठीक है 1408 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको मीटर स्क्वायर में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है क्या कितने एयर, ठीक है। तो हम याद रखना है कि एक एयर बराबर कितना होता है, एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतने मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर बराबर होता है एक एयर, ठीक है। तो 1408 मीटर स्क्वायर बराबर कितना एयर होगा 1408 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आएगा पता, 14.08 एयर, ठीक है। तो अरुण बाबू को कितने एयर जमीन खरीदना होगा, ठीक है 14.08 एयर जमीन उन्हें खरीदना होगा, ठीक है। अब क्या पूछा है कि इतने एयर या फिर इतने मीटर स्क्वायर जमीन खरीदने में उसे कितने रुपये लगेंगे, ठीक है कितने रुपये लगेंगे। तो देखो करा यहाँ पे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर जमीन खरीदता है अरुण बाबू, तब कितने रुपये उसे कितने पे करना पड़ता है 125 रुपया, कितना देना होता है 125 रुपया, ठीक है। तो 1408 मीटर स्क्वायर जमीन खरीदने में उसे कितना रुपया लगेगा 1408 गुने 125। अब इसे कैलकुलेट करेगा तो कितना आंसर आएगा बता। देखो इसको अगर इसको हम 100 से गुना करते तब कितना आंसर आता, 100 से अगर गुना करते हैं तो 1408 पे 00, ठीक है। और बच गया कितना 25 को इग्नोर कर दिए तो 25 को इसे से गुना करना होगा, तो 25 हटी कितना हो जाएगा 200, बाकी बचा कितना 20, और 0 गुने 25 कितना होगा 0, 0 प्लस 20 कितना होगा 20, 20 का 0 बाकी के 2, 25 चौका 100, 100 और 2 कितना होगा 102, और बाकी कितना रहा 10, 25 गुने 1 25, 25 और 1 10 कितना हो जाएगा 35। इसे ऐड करो 0 0 8 2 10 5 1 6 4 3 7 और 1। तो इसे कितने रुपए पे करने होंगे पूरी जमीन को खरीदने के लिए 1,76,000, 1,76,000। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए तो नहीं होगा और ए इसमें है, ये करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जो है ये अलग कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसी का। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि आयताकार क्षेत्र की लंबाई L हो, ठीक है, और चौड़ाई B हो तथा इसके अंदर चारों ओर X चौड़ाई का रास्ता, ठीक है। वहां पे पहले हम क्या पढ़े थे कि इसके बाहर चारों ओर रास्ता है, अभी क्या पढ़े अंदर चारों ओर रास्ता हो, ठीक है। तब रास्ते की लंबाई या फिर रास्ते को छोड़कर लंबाई क्या होगा आयताकार भाग की, तो रास्ते छोड़कर लंबाई कितना होगा L-2x और चौड़ाई कितना होगा B-2x। जैसे यहाँ पे देखो एक आयताकार एरिया है ABCD,
इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। ठीक है, अंदर से रास्ता बनाया गया कितना मीटर का, एक्स का। ठीक है, एक्स का। तो रास्ते छोड़कर लंबाई कितना होगा, किसका लंबाई, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है इसका लंबाई कितना होगा, एल माइनस टू एक्स। चौड़ाई कितना होगा इसका, बी माइनस टू एक्स। ठीक है, चौड़ाई। अगर ये ग्रीन वाला क्षेत्र का एरिया की बात करेंगे, ठीक है, ग्रीन वाला क्षेत्र का एरिया की बात करेंगे तो एरिया बराबर कितना होगा, एल माइनस टू एक्स इंटू बी माइनस टू एक्स। एल माइनस टू एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ठीक है, और यदि ये जो पिंक कलर वाला रास्ता है अंदर से, ठीक है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस टू एक्स। ठीक है, माइनस टू एक्स। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर रास्ते बाहर से हो तब एरिया बराबर क्या होगा, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। बाहर से होगा तो प्लस और अंदर से होगा तो माइनस। बाहर से होगा तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और अंदर से होगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे करा एक आयताकार घास का मैदान 100 मीटर लंबा है। ठीक है, एक आयताकार घास का मैदान है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है, और इसके भीतर, भीतर का मतलब क्या हुआ, अंदर, अंदर चारों ओर किनारे किनारे 8 मीटर चौड़ा कंकड़ का रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार घास का मैदान है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितना है, लंबाई इसकी है 100 मीटर और चौड़ाई कितना है 80 मीटर। ठीक है, इसके भीतर, भीतर का मतलब हुआ अंदर से, अंदर से, ठीक है, अंदर से कितने मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, तो रास्ते का एरिया निकालना है, रास्ते का एरिया कितना होगा। तो अगर रास्ते अंदर से हो तब रास्ते का एरिया बराबर क्या होता है, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस का 2x। ठीक है, जहां एल क्या है रास्ते की, जहां एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई, और एक्स क्या है रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा, 2 इंटू 8 प्लस 100 और प्लस में कितना आएगा 80 और माइनस का कितना आएगा 2 इंटू 8। ठीक है, 8 दूना 16 और इधर कितना आएगा 16 और गुने 180 और माइनस 16 कितना आएगा 164। इसको गुना करें तो कितना आएगा बताओ, 16 चक्का 64 के 4, बाकी 6, 16 चक 96 और 6 कितना होगा 102, 102 के 2। ठीक है, और बाकी कितना बचा गया 10, और 16 गुने 1 कितना होगा 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, 2624 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा 2624 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है एक आयताकार मैदान इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा है, इसके बीच में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा 2 रास्ता है। रास्ते में इतना 0.5 मीटर भुजा वाले वर्ग के कितने पत्थर फर्श कराने में लगेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि एक आयताकार मैदान है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, तो लंबाई है 80 मीटर। ठीक है, लंबाई कितना है 80 मीटर और चौड़ाई कितना है 60 मीटर। ठीक है, कह रहा है इसको बीच में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर, लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीच में, ठीक है, बीच में 2 रास्ते हैं। ठीक है, और रास्ते की चौड़ाई क्या है, तो रास्ते की चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है।
ठीक है, 5 मीटर है। दोनों जो रास्ता बनाया है लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर, दोनों रास्ते की चौड़ाई कितना है? 5 मीटर है। ठीक है, और इस रास्ते में हमें 0.5 मीटर भुजा वाले वर्ग के पत्थर को लगाना है, तो कितने पत्थर लगेंगे जो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। जो रास्ता है बीचों बीच में उसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ठीक है, तो देखो हमें याद रखना है कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र में, ठीक है, लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर बीच में रास्ता हो, ठीक है, बीच में रास्ता हो, और वो रास्ते की चौड़ाई अगर बराबर हो, जैसे लंबाई के समांतर भी रास्ते की चौड़ाई यहाँ पे 5 है और चौड़ाई के समांतर भी रास्ते की चौड़ाई 5 है, तो अगर रास्ते की चौड़ाई सेम हो तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तब रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे होता है, ठीक है, x इंटू एल प्लस पी और माइनस का x। क्या होगा? यदि रास्ते की चौड़ाई सेम हो तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, जहां x क्या है? रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, अब सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो x का मान कितना है? 5, l का मान कितना है? 80, b का मान कितना है? 60, x का मान कितना है? 5। ठीक है, तो 5 गुने 8 अच्छो कितना होगा? 140। 140 में से 5 जगह कितना बचेगा? 135। ठीक है, तो अगर रास्ते का एरिया की बात करें तो कितना होगा? 5 पचे 25 और पंक्तियाँ 15 और 2 17 के 7, बाकी 1 5 1 6, इतना मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि इतना क्षेत्रफल में हमें इतना मीटर भुजा वाला पत्थर को लगाना है, तो कितने पत्थर लगाएंगे? ठीक है, कितने पत्थर लगेंगे? तो पत्थर की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इस रास्ते के क्षेत्रफल को, ठीक है, इस रास्ते के क्षेत्रफल को, ठीक है, आयता वर्गाकार पत्थर के क्षेत्रफल से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो पत्थरों की संख्या की अगर बात करेंगे यहाँ में, तो पत्थरों की संख्या बराबर क्या होगा? पत्थर की संख्या बराबर होगा, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल और बटा में वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल कितना हुआ? 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुने भुजा। तो 675। ठीक है, और ऊपर कितना जीरो जाएगा? यहाँ पे देखो 10 यहाँ से नीचे आएगा, 10 यहाँ से जाएगा, तो ऊपर कितना चल जाएगा? 100। 675 गुने 100 और बटा में कितना होगा? 5 गुने 5 गुने 25, 25 चौका 100। अब इससे गुणा करेगा तो कितना आएगा? 6 चौक 5 20 के 0, बाकी 2, 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, बाकी 3, 6 चौक 24 और 3 कितना आया? 27। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स कितना लगेंगे? 2700। कितना स्टोन्स लगेंगे? 2700। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है।